शिव नयन तीसरा खोले, तूने जिसको लूटा था वो तो सिंदूर के शोले। बढ़िया बात। जब पहलगांव में ये घटना हुई तो ना जाने कितने निरपराध लोग वहां तो घूमने गए थे। कोई चाव चाव खा रहा है, कोई टहल रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है। उनको क्या पता कि दो मिनट बाद हमारी मौत लिखी है। एक साथ घेर कर लोगों को आतंकवादियों ने मारा, और केवल मारा ही नहीं, उनसे उनका धर्म भी पूछा, धर्म पूछ कर मारा। कैसा समय रहा होगा कि जब अपनी ही आंखों के सामने लोग अपनों को मरता देख रहे होंगे। उसमें हमारे कानपुर की भी एक घटना रही। कानपुर के शुभम द्विवेदी, उस बच्चे को भी बेदर्दी से मारा, और वो नवविवाहिता अभी जल्दी ही उसकी शादी हुई थी और उसको वहां चूड़ियां अपनी तोड़नी पड़ी। कैसा मंजर रहा होगा। हालांकि खुशी का मंजर है। आपने सब पाकिस्तान के हमले की बात सुनाकर थोड़ा सा गंभीर कर दिया है। शशि भैया, ये एक चक्र हो जाता तब इस गीत को गाते तो और अच्छा रहता। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि कहीं पहले हम न गाते इसलिए गाएगा। ये डर होता है कलाकारों का। थोड़ा बढ़ा दिया। आज सच में साहू जी समझ ही नहीं आ रहा है कि साहू जी का साउंड बज रहा है। आपको नजर लग रही है। आज लग रहा होसा का साहू बज रहा है। गीत में आपने बता दिया कि आतंकवादियों ने हमला किया और मोदी जी ने उसका बदला लिया। हमारे भारत के वीर सैनिक जाने कितने दिनों से उस बदले की पहल कर चुके हैं। न जाने कितने आतंकवादी मारे गए हैं। अच्छी बात है। क्या कह सकते हैं, हम लोग तो दुआएं कर सकते हैं कि हमारे सारे सैनिक, सारे जवान ससम्मान सुरक्षित अपने अपने घर आ जाए। और उनके दिल से पूछिए, जिनकी माताएं, जिनकी बहनें, जिनकी पत्नियों ने अपने पतियों को, अपने भाइयों को सीमा पर भेजा होगा, पर क्या बीत रही होगी। उनको ये भी नहीं पता कि किस लोकेशन पर, कहां पर हमारा भाई है, कहां हमारा पति है, क्योंकि लड़ने गए हैं। और बार बार न्यूज में दिखाया जा रहा है कि किसी भी सिपाही की कोई लोकेशन, कोई भी बात आप न्यूज के थ्रू या मीडिया के थ्रू न पहुंचाएं, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। और हम लोगों को ये पहल करनी चाहिए। तो मेरी पंक्ति गहरे जरा सुनो। बदला सम्मानी भैया निपेंद्र त्रिवेदी जी और नेहा जी के कमलों से 101 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से आप दोनों को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी हमारी पुरस्कार दे रही है, दूसरा नाम भी आपने बताया, एक बार और बता दीजिएगा, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबू जी जरा जवाब सुनिएगा। पुरस्कार आप लोगों के मिल रहे हैं और अभी 201 मुद्राएं हमारे वाले उधर गए हैं, अभी तक इधर आए नहीं। एक जगह कार्यक्रम में और 100 रुपया बाकी है हमारा, वो भी आपने नहीं दिए। तो ध्यान रखिएगा, हम हिसाब किताब लिखे रहते हैं, हजम नहीं होगा, ध्यान रखना है। देखे रहो पेट इतना खराब हो जाए, हमारा पैसा आपको वापस दे दीजिए। आज का मिला के 1000 हो गया, पूरा लेंगे। चंदन खेड़ा के भैया होरीलाल जी, होरीलाल भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं। भैया को सादर धन्यवाद है। और होरीलाल भैया 200 रुपया उधर से लेते हैं। और मैं समझ रही हूँ शशि भैया का गीत भी अच्छा था। जहाँ आपकी तालियां निकलनी चाहिए वहाँ आप शांत रह गए। तो मैं निवेदन कर रही हूँ, बात सुनिएगा। अगर मेरी कोई बात अच्छी लग जाए तो आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है आपकी तालियां, और ये कलाकारों को मिलती रहेंगी तो बहुत आनंद आएगा कार्यक्रम में। और आप पंक्ति सुनिए। जब उस लड़की ने अपनी चूड़ियां तोड़ी, अपना सिंदूर पोछा और ये कहा कि मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मार
वही बताने का अर्थ ये हुआ कि उन्होंने हमारा धर्म पूछकर मारा, लेकिन इस बार हमारे भारतीय सेना के वीरों ने उनको घर में घुस कर मारा है। और जब मारा है तो मेरी पंक्ति कह रही, भारत के वीर कह रहे हैं कि बदला लिया जो शुरुआत तूने की है, अंत हम करेंगे। भारत के वीर कह रहे हैं क्या? बदला लिया जो चाह रहा वो तूने लिखी कहानी है। और बात अच्छी लग जाए तो तालियां रखिएगा कि बदला लिया जो चाह रहा वो तूने लिखी कहानी है। पोछ दिया सिंदूर नहीं, उस लड़की ने जो पूछा कि पोछ दिया वो सिंदूर नहीं, वो खून तो हिंदुस्तानी है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, और बस यही बनाए रहिए। ये है बस सिंदूर पोछा है, वो सिंदूर नहीं है, वो तो खून हिंदुस्तानी है जो बदला लिया जा रहा है। तो बदला लिया जो जा रहा तो तूने लिखी कहानी है। तो पोछ दिया सिंदूर नहीं, वो हिंदुस्तान है। पोछ दिया सिंदूर नहीं, वो हिंदुस्तानी है। पोछ दिया सिंदूर नहीं, वो हिंदुस्तानी है। ये खून हिंदुस्तानी है, और जो खून हिंदुस्तानी है उस खून की देखिए बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो अच्छाई ना जाना तू तो करता सदा बुराई है। अच्छाई ना जाना तू तो करता सदा बुराई है। लेकिन ये भारत के जवान हैं और ये कसम क्या खाते हैं कि अच्छाई ना जाना तू करता सदा बुराई है। तुझको सबक सिखाने की कसम ये हमने खाई है। और आप देखते हैं चाहे कोई जितनी बार भी युद्ध हुआ उतनी बार एक बार भी पाकिस्तान जीत नहीं पाया। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि कराहता रहा हर बार हुई टक्कर में। मेहनत दे रहा है, कराहता रहा हर बार हुई टक्कर में, जैसे चीटी आ जाए बार बार शक्कर में। 48, 65, 71, 80, 88 में बच गया तो फंस गया 99 के चक्कर में। और जितनी बार युद्ध हुआ उतनी बार मार कर भगाया गया। और इस बार सन 2025 में भी लग रहा है कि वो दिन देखना दूर नहीं है। तो अच्छाई ना जाना तू करता रहा बुराई है। तो तुझको सबक सिखाने की कसम ये हमने खाई है। तो पीठ पे वार करने की
पार कर रही है हमारे भारत को बचाने के लिए। न जाने कितने आतंकवादी ढेर हो गए, न जाने कितने और मारे जा रहे हैं, और एक एक सत्य मानिए घर में घुसकर बदला देना भारत के वीरों को आता है। और इस बार हमारी सरकार ने खुली छूट दे दी है कि कोई पहरा, कोई पाबंदी नहीं, जहां आतंकवादी जहां इस तरह के घुसपैठी दिखे उनको खोज डाला। और हमारे भारतीय सेना के वीर वही कर रहे हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि वीरों की धरती भारत ये वीरों की परिपाटी है। एक वीर 10 वीर 1000 वीर मर जाए तो और वीर पैदा करने की दम भारत माता में है। तो वीरों की धरती भारत ये वीरों की परिपाटी है। तो शूरवीर पैदा करती ऐसी भारत की माटी है। शूरवीर पैदा करती ऐसी भारत की माटी है। तो हमारी वीरताई कहने को बहुत कुछ है और कभी अपनी पंक्तियों में तमाम बातें लाने का प्रयास करता है। हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ चारों धर्मों के लोग रहते हैं और यहाँ सबका सम्मान है। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है उसमें कहीं ना कहीं धर्मवाद, जातिवाद, नीतिवाद, राजनीतिवाद, आतंकवाद इत्यादि शामिल हो गया है। लेकिन आज भी जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सच्चे हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान का विनाश चाहते हैं। तो मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा कि ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम ही गद्दार हैं। लोग कहते जरूर हैं, लेकिन न जाने कितने ऐसे मुस्लिम हैं जो स्वयं तैयार है कि हम पाकिस्तान के लिए लड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है। पाकिस्तान मजहबी इखलाक में तू चूक रहा है, फिर भी नफरत की बिगुल फूंक रहा है। और भारत की सभ्यता व शराफत का असर दे कि भारत का मुसलमान भी तुझ पे थूक रहा है। सोच दिया के जाने कितने लोगों की तूने तोड़ी आशा है। ए बाबी, तुझको ये करके मिलता क्या है? क्या मिलता है? आज अभी आपने सुना कि वो आतंकवादी कह रहा है, वो लड़की कह रही है मुझे मार दो, और वो आतंकवादी कह रहा है कि मेरे 14 लोग परिवार में मर गए, मुझे मर जाना चाहिए। अब मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि जब तू दूसरों को मारता होगा तब कैसा लगता होगा? आज तू अपनी मौत मांग रहा है और यही भारत की परिपाटी है, यही भारत की माटी है। तो जाने कितने
सुनिए भैया, सुनिए भाई साहब पंक्ति सुनिए। अभी बोलते के जाने कितने लोगों की तूने तोड़ी आशा है, और चल ही अभी हमने रोका, पानी रोक दिया तो चल ही अभी हमने रोका, तू मर जाएगा प्यासा है। हमारे भारत के लोग केवल तेरा खाना पानी बंद कर दे तो ऐसे ही तड़प के मर जाएगा, लड़ने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे भारत के लोग गुटखा थूकने लगे तो पूरा पाकिस्तान लाल हो जाएगा। सही है, इतनी हिम्मत है हिंदुस्तान की। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या कि छा जाएगी बर्बादी, धीरे धीरे लाइन पे आते हैं। सही है, सही है। तो कहना है पाकिस्तान के पाप का भूत चढ़ा तुझ पे, अब तेरा भूत उतारेंगे। हमारे भारत के वीर कह रहे हैं कि पाप का भूत चढ़ा तुझ पे तो तेरा भूत उतारेंगे, और तुझको भी उम्मीद नहीं, तुझे घुसकर वहीं पे मारेंगे। ऐसी जगह मारेंगे जहाँ तुझे उम्मीद नहीं होगी। ऐसी जगह मारेंगे, ऐसी जगह तुझको भी उम्मीद नहीं, वहाँ घुसकर तुझको मारेंगे। तो छा जाएगी